फ़नून लतीफ़ा और रिलीजन का एक कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी बेसिस क्या है बेसिकली? जो फ़नून लतीफ़ा है जिसमें पेंटिंग ले लें या आप फ़ोटोशूट ले लें या आप शायरी ले लें, गज़ल लिख लें कि यूं बुनी हैं रगें जिस्म की कि एक नस टस से मस और बस। यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। उसी को शायर कहता है कि खुद नमाई खुद फरेबी खुद पसंदी दूरी है, वगरना ज़िंदगानी सब की सब हजूरी है। बेखुदी के बगैर खुद से जुदा कोई नहीं, खाक होने के लिए खाके शिफा ज़रूरी है। ये शायरी का थोड़ा सा जब ज़्यादा इमेजिनेशंस में चले जाते हैं, चीज़ें एक्सप्लेन होना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे थोड़ा सा लोगों को टेंशन होना शुरू होती है। या फिर इसके ऊपर होता है कि जी ये जो एक पेंटिंग बनाई है ये क्या है। आर्ट और फ़नून लतीफ़ा को दीन का सब्स्टिट्यूट करार ना दें। वो किसी भी चीज़ को आप देंगे तो वो मैं या आप उससे नहीं लड़ सकते, वो कुदरत का निज़ाम खुद उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा दुबार। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, सेक्स थेरेपिस्ट हूँ और टॉक ऑफ द वीक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं हम। और आपको पता है कि टॉक ऑफ द वीक के हमारे गेस्ट जो हैं वो इशफाक अहमद साहब होते हैं। बड़ी ही खूबसूरत नज़र है इनकी माशरे के ऊपर, और अक्सर जब मेरी इनसे डिस्कशन होती है तो आई गेट अमेज्ड कि एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा जो है उसकी माशरे के ऊपर इतनी अच्छी नज़र कैसे हो सकती है। क्योंकि हम में से अक्सर हम देखते हैं कि हम लोग अपने अपने प्रोफेशंस के साथ इतना ज़्यादा फिक्स्ड होते हैं कि हम उसके अलावा कुछ और चीज़ जो इधर उधर उतना ना उसके बारे में जानते हैं, ना समझते हैं, और ना ही उतना फोकस करके उसको एनालिसिस करते हैं उसका। बट ये खूबी मैंने इशफाक अहमद साहब के अंदर जो है देखी है कि ही हैज़ अ रियली रियली ऑब्जर्वेंट आई, और उसमें छोटी छोटी चीज़ों को जो शायद आम इंसान के, और मैं समझती हूँ कि इनकी एज के और इन्हीं की प्रोफेशन के लोगों से मैंने कभी इस तरह की बातें सुनी नहीं। तो उन्हीं में से कुछ ये टाइम निकाल के हमें उसके साथ उस इल्म के साथ रूशनास करवा देते हैं। ये इनका बड़ापन है, हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम इशफाक जी वालेकुम अस्सलाम। इसी तरह का एक टॉपिक जो जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले, फ़नून लतीफ़ा हमारे कल्चर का, हमारी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा वो रहा है। हमने देखा है कि मुस्लिम आर्ट और कल्चर जो है वो आज भी बहुत सारी जगहों पे आपको नज़र आता है। हमारी पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं इसको प्रेजेंट करती हैं, और आर्ट की कोई हद जो है कहीं पे भी मुतय्यन नहीं होती, क्योंकि ये आपके इमेजिनेशंस के साथ ताल्लुक़ रखता है। बट देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल, जो कि हमारे रिलीजन के साथ और फ़नून लतीफ़ा का एक छोटा सा एक थिन लाइन सी है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट अक्सर लोगों को अपने आर्ट के एक्सप्रेशन से रोकता भी, और वो लोग जो कि आर्ट करते हैं उन लोगों को क्रिटिसाइज भी किया जाता है उन चीज़ों के ऊपर। इसी बारे में आज इशफाक से बात करेंगे कि ये जो फ़नून लतीफ़ा और रिलीजन का एक कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी बेसिस क्या है बेसिकली? जी, इसकी बेसिस मिसअंडरस्टैंडिंग है, और इसकी कम्प्रीहेंसिव जो अंडरस्टैंडिंग है वो करना बड़ा ज़रूरी है। जो फ़नून लतीफ़ा है जिसमें पेंटिंग ले लें या आप फ़ोटोशूट ले लें या आप शायरी ले लें, गज़ल लिख लें, देख लें, तो ये बेसिकली एक रुखे अंदाज़ है। एक ही चीज़ को, एक ही क्रिएशन को, एक ही जज्बे को, एहसास को मुख्तलिफ़ अंदाज से देखने का नाम है, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखने का नाम है। वो जैसे एक शेर है कि यूं बुनी हैं रगें जिस्म की कि एक नस टस से मस और बस। सब तमाशाए कुन ख़त्म शुद, उसने कह दिया बस और बस। उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। अब आप इस शायरी में उतार चढ़ाव देखें, जज्बात देखें, एहसासात देखें, फ़लसफ़ा देखें, रंग देखें, तो ये बात आम इंसान भी करता है, वाइज़ भी करता है। क्या कहता है कि इंसान फ़ानी है, राइट, और सारी ताकत उसकी है। लेकिन इस शायर ने उसी बात के अल्फाज को उठाकर जो उसकी तरतीब बदली है, तो वो बात इस तरह खूबसूरत हो गई है कि वो दिल में उतरती है, वो आपको थोड़ी देर के लिए हिप्नोटाइज करती है, राइट। और ये उसी की क्रिएशन की, उसी की बात की जो उसने कॉन्सेप्ट्स दुनिया में उतारे हैं, उसको एक डिफरेंट अंदाज से करने का नाम फ़नून लतीफ़ा है। जैसे आम लोग ये बात करते हैं कि यार मुसलमानों की हालत बड़ी ख़राब है, मुसलमान पीछे रह गए हैं, मुसलमान नकल करते हैं। इसी बात को अल्लामा इकबाल कहते हैं कि वज़ा से तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। और फिर उसमें एक और शेर है कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो, राइट। अब ये देखें, ये भी उसी बात को जो आम बंदा करता है, जो मौलाना करता है, जो क्रिटिक करता है, वो बात
उससे करें। फिर आप देखें कि जैसे एक फूल होता है, राइट, तो उसकी जो एक विजुअल, जो हर बंदा, आम आदमी जिस तरह से फूल को देखता है, सब लोग उसको देखकर अप्रिशिएट करते हैं, राइट। लेकिन जो एक फोटो शूटर है, जो एक आर्टिस्टिक पेंटर है, वो उसका एक नया रंग, एक एंगल दिखाता है, राइट। उसका एक डिफरेंट साइड दिखा देगा, उसको बहुत डिस्टेंस से दिखा देगा, बहुत करीब से दिखा देगा, तो वो आर्ट है, राइट। लेकिन क्रिएशन तो उसी की है, उसी की क्रिएशन का शुक्र अदा हो रहा है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। अब क्या उसकी क्रिएटिविटी का सिर्फ एक ही जाविया हो सकता है जो आम आदमी देखता है? ये नहीं हो सकता। तो वो जब मुसव्वर उस चीज को किसी और रंग में बनाता तो वो है, उसके डिफरेंट जो हैं पहलू, जो उसका जाविया नज़र है या रुख अंदाज है, उसको एक डिफरेंट अंदाज से पेश करता है, राइट। तो इसी तरह हम आम बात करते हैं, अना की बात करते हैं, मैं की बात करते हैं, वो वाइज भी करता है, मौलवी भी करता है, मुसलमान भी करता है। उसी को शायर कहता है कि खुद नमाई खुद फरेबी खुद पसंदी दूरी है, वगरना जिंदगानी सब की सब हजूरी है, बेखुदी के बगैर खुद से जुदा कोई नहीं, खाक होने के लिए खाके शिफा ज़रूरी है। तो ये भी एक अंदाज़ है बात करने का, बयान करने का, एक तरीक़ाकार है, राइट। तो फिर वो जो आता है कि जैसे कुछ लोगों ने पेंटिंग्स बनाई होती हैं जो बड़ी एविडेंट होती हैं, विच इज़ ऑल्सो एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द नेचर। मसलन अगर आप एक आदमी की पिक्चर बनाते हैं, एक औरत की खूबसूरती को आप कैप्चर करते हैं, तो वो भी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से ही रहा है, उसे उन्हीं क्रिएचर से जो अल्लाह ने डिज़ाइन किए हैं, बनाई हैं। अक्सर जो एक्चुअली जो नुक्ता उठता है ना, वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर उठता है, इस पे नहीं उठता कि जी ये शायरी का थोड़ा सा जब ज़्यादा इमेजिनेशंस में चले जाते हैं, चीज़ें एक्सप्लेन होना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे थोड़ा सा लोगों को टेंशन होना शुरू होती है, या फिर इसके ऊपर होता है कि जी ये जो एक पेंटिंग बनाई है ये क्या है, राइट। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट काइंड ऑफ आर्ट और ये जो अभी आप आर्ट बता रहे हैं। राइट, इसमें असल में होता ही है कि कॉन्फ्लिक्ट वहाँ से स्टार्ट होता है जब आप किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के सामने ला खड़ा करते हैं, राइट। तो जैसे कोई शख्स अगर ये कहता है कि जी मैंने ये जो आर्ट बनाया यही सब कुछ है, तो आप खुदा की बनाई हुई खूबसूरती को जिस अंदाज से चाहें एक्सप्लेन करें, लेकिन जो चीज़ें नहीं करनी वो ये है कि वो हर फील्ड में है, वो फ़नून लतीफ़ा में नहीं है कि आप हदूद को क्रॉस ना करें, क्योंकि अल्लाह कहता है कि खुदा हद से गुजर जाने वालों को पसंद नहीं करता। उन चीज़ों पर पर्दे डाले रखें जिन पर खुदा पर्दे डालता है। किसी का पर्दा ना उठाएं क्योंकि वो सितारुल अयूब है, वो पर्दे डालने वाला है, तो आप क्यों पर्दा उठाते हैं। और आर्ट और फ़नून लतीफ़ा को दीन का सब्स्टिट्यूट करार ना दें। वो किसी भी चीज़ को आप देंगे तो वो मैं या आप उससे नहीं लड़ सकते, वो कुदरत का निज़ाम खुद उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, वो एक लोहे महफूज में लिखी हुई चीज़ है। तो फ़नून लतीफ़ा जो है वो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, अगर वो उस सर्कल में रहे, उस दायरे में रहे, उस हद में रहे, जो कि हर चीज़ का कायनात के अंदर बैलेंस आउट होना जो है ख़राब है, और उसके अंदर आप जितना मर्ज़ी डूब के जो है उसकी खूबसूरती को बयान करें। जैसे वो शायर कहता है, हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनूं, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लहलाई का। थैंक यू सो मच इशफाक, ये एलेबोरेट करने के लिए कि फ़नून लतीफ़ा और रिलीजन का जो एक बारीक सा हम कॉन्फ्लिक्ट जो है वो निकाल के लेके आते हैं, उसका फ़र्क एक्चुअली क्या है। जब आप दो चीज़ों को मिक्स कर देंगे आपस में, जो कि इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चीज़ों को मज़ीद उलझाता जाएगा और आप उसमें से कहीं से भी कुछ भी बेनिफिशियल नहीं निकाल पाएंगे शायद। बट एट द सेम टाइम, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चीज़ों को रिजॉल्व करता है, तो ये सवाल अभी तक अनएड्रेस है। इसके ऊपर मैं इशफाक साहब से दोबारा बात करूंगी और हम इस डिस्कशन को यहीं से टेकअप करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।